राजू ने पिछले महीने का किराया नहीं दिया था शायद। लिखा होगा डायरी में। हाँ, उसके ऊपर 2 महीने का किराया हो गया बकाया। अच्छा, पापा का बस चले ना तो लोग फ्री में रह के जाएं घर में। सही कह रहा हूँ पापा। आपको क्या जरूरत है ऐसे किराएदारों को रखने की जिनके बस की किराया देने ही ना हो? भगाओ ना उसे। किराएदारों की कमी है क्या शहर में? पुराने किराएदार है वो, उसके पापा भी यहीं रहते थे। तो मम्मी हमने ठेका ले रखा है क्या सबका? हम अपना फायदा ना देखें? लोगों ने 6-6 मंजिल मकान बना रखे हैं, लेकिन हमारे आज भी सिंगल कमरे किराए पे चढ़े हुए हैं, जिसमें आधे लोग किराया देते हैं, आधे देते ही नहीं है। किराया तो बेटा सभी देते हैं। पापा टाइम पे कोई नहीं देता किराया। बेटा वो कौन सा नौकरी करता है? जैसे जैसे उसके पास आते हैं वैसे दे जाता है। कहाँ जा रहा है तू? उस राजू के बच्चे से ना किराया लेने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, दे जाएगा वो। दे तो रहा है किराया। 2 महीने से हमारे घर में पैसों की बारिश हो रही है और आप ना पापा बस हिसाब लिखते रहना। आपके बस की नहीं है किराया लेना। अरे वहां जाके कोई बखेड़ा खड़ा मत कर देना। अरे छोड़ो पापा। भैया नमस्ते। अंकल जी हैं? अंकल नमस्ते। हाँ राजू आओ, बैठो। ये आपका किराया। वो पिछले महीने गांव चला गया था ना, तो ठेला नहीं लगा पाया। अब ठेला नहीं लगा पाया तो कमाई कहाँ से होती, इसलिए पिछले महीने का किराया रुक गया था। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई। और मम्मी कैसी है? मम्मी तो गुजर गई। वो ब्लड कैंसर बताया था डॉक्टर ने। अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि उन्हें यहाँ वहाँ लेके दौड़ते रहते। फिर डॉक्टर ने भी साफ साफ मना कर दिया था कि ज़्यादा वक्त नहीं है अब इनके पास। तो यहाँ ले आते दिल्ली। आए थे अंकल जी, लेकिन यहाँ के पता चला कि यहाँ तो महीनों तक नंबर ही नहीं आता। फिर पिताजी ने कहा कि दवाई ही खिला लेते हैं, जब तक सांस है चलती रहेगी। मैंने गांव से आपको कई बार फोन भी मिलाया, लेकिन आपका नंबर नहीं लग रहा था और अनिकेत भैया का नंबर नहीं था मेरे पास। तो अब तो पापा तुम्हारे अकेले रह गए होंगे। हाँ आंटी जी, सोच रहा हूँ कि बीवी बच्चों को और पिताजी को यहीं बुला लूँ अपने पास। बेटा एक कमरे में गुजारा हो जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा अंकल जी गुजार। जब यहाँ आए थे तो आपके मकान में ही आके रहे। अब छोड़ के जाने का मन नहीं करता। और अंकल जी इसमें ना 500 रुपये कम है, मैं अगले महीने जोड़ के दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे 100-500 चाहिए तो ले जा। नहीं आंटी जी, हो जाएगा। और वैसे भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप लोग तो हैं ही, मांग लूंगा। अच्छा आंटी जी, अंकल जी, भैया इससे खाली कराने जा रहा था ना तू? देखा उसे? इतने दुख के बाद भी कितनी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। बेटा जो लोग 6-6 मंजिला मकान बनाकर किराए पर देते हैं ना, उनके किराएदार उन्हें जूते की नोक पर रखते हैं। वहां ऐसे रिश्ते नहीं बनते। वैसे ही बेटा, जहाँ इंसान को एक दूसरे का दर्द पता ना हो, वहाँ पैसा काम नहीं आता। इनके पैसों से नहीं, इनकी दुआओं से बना है ये घर। और वैसे भी जब तू कॉलेज में था तो रात बिरात जब भी जरूरत पड़ती थी तो ये लोग दौड़े चले आते थे। वैसे ही बेटा, आजकल के ज़माने में पैसा कमाना आसान है, लेकिन इंसान कमाना उतना ही मुश्किल है। तू कभी किराए पर नहीं रहा ना बेटा, इसीलिए तेरे मुंह से ऐसी बातें निकली। तेरे पापा और मैं 20 साल किराए पर रहे हैं।
शायद इसीलिए हम किराएदार के दर्द को अच्छे से समझते हैं।